Right. So, what is really happening in the market, we'll discuss based on alert waves. See, अगर आप बड़ा पिक्चर देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि we are into WXY correction. So there are plenty of possibilities here. See, ये ट्रेंड लाइन तो उसको टच करना है, अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा ऊपर जाके फिर से आएगा, कैसे होगा we'll discuss. Okay, this is WXYX and Z correction. Okay, ब्रेक के अंदर क्या होगा, 3 व्यूज होगी, जितने भी करेक्शन होंगे यहाँ पे 3 व्यूज में करेक्शन आपको दिखेगा। अगर आप डब्ल्यू में देखेंगे तो उसमें क्या है, WXY XZ करेक्टिव पैटर्न रहेगी, इम्पल्स नहीं रहेगी। ठीक है, सेम वे यहाँ पे हम लोग ने बताया था कि दिस इज ए दिस एंटायर स्ट्रक्चर कैन बी ट्राइंगल बी एंड सी। ठीक है, तो एक करेक्टिव पैटर्न था यहाँ पे भी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फॉल आ रहा है, ये फॉल कैसे हो रहा है और कैसे है, विल डिस्कस। यहाँ पे आई वॉन्ट रिकमेंड एनीबडी टू स्टे शॉर्ट। तो अगर जो भी रिस्की है वो लॉन्ग पोजिशन से इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए आई वॉन्ट रिकमेंड एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो अभी का फॉल हम लोग 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट में और आगे की ट्रेड आप कैसे प्लान कर सकते हो। विल डिस्कस अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, आप लोग कोरिलेट कर सकते हो। See, यहाँ पे भी क्या होगा कि आपको 3 वेव फॉल मिलेगा फॉर वेव जी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ए, फिर यहाँ पे बी ए बनेगा कहीं पे, और सी। ये जो बी रहेगा दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, बी में आपको जिगजैग भी दिख सकता है, बी में आपको ट्राइंगल भी मिल सकता है, बी में फ्लैट भी मिल सकता है। ठीक है, तो कल की जो मैंने रिपोर्ट शेयर की थी प्राइम मेंबर्स के साथ, उसमें क्या बोला था कि बॉटम कहाँ पे बनेगा जब भी आपको, या फिर टॉप कहाँ बनेगा। देखो, कभी भी बाइंग क्लाइमेक्स दिखेगा, यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सेलर था ही नहीं, एवरीबडी वाज बाइंग हियर। सेम है, कल अगर आप देखोगे कल का जो एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी का जो फॉल था दैट वाज अ सेलिंग क्लाइमेक्स एज ऑफ नाउ व्हाट इट लुक्स लाइक। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि पूरा एंटायर वेव ए खत्म हो चुका है यहाँ पे, एंड वी माइट बी गोइंग फॉर वेव बी हियर। ठीक है, तो ये जो वेव ए है कैसे कंप्लीट हो सकता है, वेव ए में क्या रहेगी, आपको 5 वेव दिखेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि दिस इज 1, 2, दिस इज 3, दिस इज 4, एंड वेव 5 हो सकता है कि ट्रंकेट हुआ हो। ठीक है, लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल बन सकता है, बट दिस ट्राइंगल पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो राइज आ रहा है ना, ये राइज ट्राइंगल में थोड़ा कम दिख रहा है। सेकेंडली, ये जो फॉल था, ये फॉल मुझे एक इम्पल्सिव फॉल था जो मैं आपके साथ काउंट्स भी शेयर किया था। तो आपको ट्राइंगल में इम्पल्सिव फॉल नहीं दिखेगा, ट्राइंगल में ऑलवेज करेक्टिव फॉल दिखेगा। तो ये एक इम्पल्सिव फॉल था, उसका क्या मतलब है कि एक इम्पल्स है। और यहाँ पे जैसे आपको लॉन्ग्स अगर सेफ प्लेयर्स है उनको कहाँ पे इनिशिएट करना है, तो आपको लॉन्ग्स यहाँ पे ये टॉप के ऊपर इनिशिएट करना है। और काफी लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस कैन बी ए बी एंड सी फॉर व्यू 4। तो वो हो सकता है, बट वो पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है क्योंकि ये फॉल इम्पल्सिव था, तो वो पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं ले रहे। ये जो वेव 4 का करेक्शन था यहाँ पे खत्म हो चुका है, वेव 5 यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर एलिट वेव के वाइज देखेंगे आप, ठीक है, तो वेव 5 ट्रंकेट हुआ है, तो वेव 5 प्रोजेक्शन हम लोग जो पहले लिए थे वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वेव 5 यहाँ पे ट्रंकेट हुआ है, वेव 3 के नीचे नहीं गया है। सो ट्रंकेशन कैन हैपन। सेकेंडली अगर आप देखेंगे आर एस आई, व्यू 5 ऑलवेज क्या होता है, ट्रिकी होता है, आपको फंसा सकता है। कि देखो आरएसआई, आप यहाँ पे देखोगे ना, आरएसआई बहुत ही ज्यादा बुलिश डाइवर्जेंस दे रहा है। कब से? यहाँ से ये जो फॉल आया था व्यू 1 का, उसके बाद आरएसआई कभी ये लो के नीचे गया ही नहीं है। दैट इज अ टिपिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे पूरा एबीसी खत्म हो चुका है, दैट मीन्स अब बड़ा वाला ए खत्म हो चुका है, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंटरमीडिएट व्यू बी। और इंटरमीडिएट व्यू बी कहाँ तक जा सकता है, तो इंटरमीडिएट व्यू भी आपका जा सकता है 50 to 61.8% of entire fall, which is coming somewhere around 17,000 to 17,200, which seems illogical at this moment to many of you, but yes, that is how it works। और हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं रहना है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ
कि ये रही बुलिश पॉसिबिलिटी जो हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी जिसके लिए, ठीक है, ये जो एक फॉल है दैट इज एन इम्पल्सिव फॉल एंड दैट कैन बी द वेव 1 of 5। ये पॉसिबिलिटी कब नेगेट हो जाएगी, जब भी मार्केट ये 16,400 के ऊपर जाएगा, तो ये जो डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी वो नेगेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। इसके लिए यहाँ पे करंटली वी आर इनटू नो ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग को कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। जो भी बुलिश है उन लोग को लग रहा है, जिन लोगों को मार्केट यहाँ से सिर्फ ऊपर जाएगा, वो लोग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और उनका कंफर्मेशन पॉइंट रहेगा 16,399, ठीक है। अगर आप इसको 1 मिनट में लेके जाएंगे तो आज का मूव हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस मूव वाज एन इम्पल्सिव मूव यहाँ तक, और यहाँ पे देखोगे 1 2 1 2 3 4 और यहाँ पे व्यू 5 में एक अच्छे से डायगोनल फॉर्म हुआ था, ग्रीन डायगोनल, वो हम लोग डिस्कस किया था प्राइम मेंबर्स के साथ, मैंने चार्ट भी शेयर किया था। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट भी थे, बट हम लोग को लगा कि यहाँ पे जस्ट एन एबीसी खत्म हुआ है, हम लोग एक अच्छा डाउनफॉल एंटिसिपेट कर रहे थे, बट मार्केट यहाँ पे ऐसा काम नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा डायगोनल जो लास्ट व्यू में जहाँ पे फॉर्म होता है व्यू 5 में, तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा डायगोनल फॉर्म हुआ था। दैट वाज अ प्रीटी गुड साइन कि यहाँ पे एक वेव खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक वेव 5 खत्म हुआ है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से एक नया टॉप बनाया ये हाई को निकाल के, और उसके अंदर भी यहाँ पे देखोगे आप तो क्लियर कट 5 वेव्स है। अगर आपको व्यू मार्क करना नहीं आता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज 1 2, दिस इज क्लियर कट 1 2 3 4 5 फॉर 3, एंड दिस इज ट्राइंगल ABCDE। यहाँ पे वेव 4 खत्म हो गया, दिस इज वेव 5, उसका बाद एक फॉल आया और यहाँ से एक बार मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। सो दिस राइज इज ऑल्सो लुकिंग एन इम्पल्स, बट ये पूरा ही करेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? तो उसके लिए आपको वेट करना है कि मार्केट 16,399 उसके ऊपर जाएगा, तभी आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है। अदरवाइज दिस एंटायर राइज कैन कन्वर्ट इजीली इनटू करेक्शन। तो वो कैसे, वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक A B एंड C यहाँ पे खत्म हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है कि ये फिर से A B एंड C यहाँ पे खत्म होकर मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है। सेकेंडली अगर आप रिलेटिव में देखेंगे तो वेव टू हमेशा क्या होती है, डीप रिट्रेस करती है। तो अगर ये यहाँ पे 5, जो वेव 5 है वो भी अगर 5 वेव्स में अनफोल्ड हो रही है, यहाँ पे कहीं पे वेव 2 खत्म हो रही है, फिर वेव 3 4 एंड 5 के लिए जा सकती है, और यहाँ पे हो सकता है कि कैंडिल डायगोनल भी फॉर्म कर सकता है। लास्ट वेव में ऑलवेज जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड में दिखाया, वैसे डाउन ट्रेंड में कैंडिल डायगोनल फॉर्म कर सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्स ले सकता है, ठीक है। वेव 2 का जो भी रिट्रेसमेंट रहता है वो डीप रहता है। हम लोग 61.8% से ये शॉर्ट थे, लेकिन वहां से मार्केट गिरा नहीं है यहाँ कहीं से। लेकिन उसका नेक्स्ट जो पॉइंट होता है विच इज कमिंग समवेयर 78.6%, तो मार्केट बिल्कुल वहीं पे है। और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा कि मार्केट अगर गिरना चाहती है तो मार्केट को यहाँ से गिरना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, देन जो पहली पॉसिबिलिटी बताई थी उसके बहुत अच्छे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। सेकेंडली बहुत सी स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें अभी काफी स्ट्रक्चर्स बुलिश हैं, ठीक है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस मैं आपको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस में करंटली ब्रेकआउट आया है, तो रिलायंस भी बुलिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलायंस मैंने शेयर किया था, दिस इज 1 2 3 4 5, एक जो स्टीप फॉल आया था, दिस कैन बी एन एंड ऑफ द करेक्शन फॉर दिस एंटायर वेव। और यहाँ से हो सकता है कि रिलायंस एक बार फिर से ये जब हाई तोड़ेगा तो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। और ये जो पूरा फॉल था विच इज ऑल्सो, अगर आप डेली में जाएंगे तो 61.8% पे जाकर डोमिनेट हुआ है। 61.8% इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर एनी स्क्रिप्ट, स्पेशली ऐसे बड़े स्क्रिप्ट जो हैवी वेट है उसके लिए। ये देखिए पूरा रेंज यहाँ पे बना है रिलायंस में। जैसे रिलायंस ये हाई के ऊपर जाएगा, रिलायंस का में काफी शॉर्ट कवरिंग आएगा, दैट विल आल्सो टेक निफ्टी टू द हायर लेवल्स। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं रहना है। और एक थर्ड पॉसिबिलिटी जो है, दो पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ये लो तोड़े नहीं, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ये देखिए अगर आप, मतलब ये जितना भी है ना, ये पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है। करेक्टिव स्ट्रक्चर जैसे ही खत्म होगा आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए दिखेगा। हो सकता है कि यहाँ पे एक सिंपली यहाँ पे एक डब्ल्यू है और ये एक्स पूरा एक्सपांडेड फ्लैट में है,
जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। सी, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज एक्स। ये पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है, पूरा जो लिंक रहता है डब्ल्यू एंड एक्स के बीच में, तो ये पूरा ही एक्स है, और उसके बाद एक वाई यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो डब्ल्यू और एक्स का जो फॉर्मेशन रहता है, उसका एलियट वेव वाइज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सेम फॉल है। डब्ल्यू का जितना है सेम फॉल एक्स का है, विच इज कमिंग 15,920। तो आइडियली क्या होगा कि ये लो नहीं टूटा है तो करेक्शन वाइज लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लो नहीं टूटा है तो करेक्शन कैसे खत्म हुआ, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मार्केट में डब्ल्यू एक्स वाई बनाया है तो उसका लो यही था, और ये टूटने के बाद मार्केट अच्छे से गिरा है और ये लो उसने तोड़ चुका है। दैट मीन्स मार्केट हैज कम्प्लीटेड द करेक्शन। और बहुत सी स्क्रिप्ट ऐसी है कि जिसमें एक क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी आप बना सकते हैं जिसमें फॉल है। उसमें से एक स्क्रिप्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो है स्पार्क सन फार्मा। ठीक है, इस स्क्रिप्ट को आप वॉच लिस्ट में रखिए। क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से बिल्कुल। अगर आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे विच इज फ्रॉम 2009, तो यहाँ से एक अच्छे से उसने 5 ईयर्स कंप्लीट किए, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे क्या हुआ है, केबीसी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे उसने एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अगर आप देखेंगे तो यू कैन इजिली मार्क दिस एज एन इम्पल्स। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से 5 ईयर्स खत्म होने के बाद क्या होता है कि 3 व्यू में फॉल आता है, विच इज ए बी एंड सी। तो यहाँ पे एक एबीसी फॉल आ रहा है, दिस इज ए बी एंड सी। ठीक है, अगर एबीसी फॉल है यहाँ पे, अगर तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये पूरा एक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक यहाँ पे यू कैन मार्क दिस एज बिगर 1 2 एंड एक्सपेक्ट अ गुड राइज फ्रॉम हियर। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट ये है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे उसका फॉल, तो वो भी 50 to 61.8% के बीच में है, कहीं पे रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि पूरा रिवर्स हो जाए, यहाँ से हो सकता है कि सिर्फ एक ही लेग खत्म हुआ है करेक्शन का। दैट मीन्स दिस एन एबीसी नेक्स्ट दिस फॉल एज अ डब्ल्यू, एक 3 वेव रहेगा और उसके बाद एक बार फिर से 3 वेव फॉल है। लेकिन यू शुड स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग सच स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स, और जो आपको फ्यूचर में अच्छे से रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैंने क्लियर बोला है कि क्या करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग जाना है। जब भी निफ्टी 16,399 क्रॉस करता है, एक आपको अच्छा सा आपको मिलेगा। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट इन लोग को एक गैप तो मिलेगा, ये गैप पूरा फिल हो जाएगा, विच इज 16,676 to 16,700। और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी, देन इट विल मूव फर्दर। ठीक है, तो अभी कोई पोजिशंस नहीं लेनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वेट करना है। यहाँ पे जैसे हाई करता है उसके बाद लॉन्ग जाना है, और शॉर्ट अभी नहीं करना है। शॉर्ट के लिए जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन बनेगा देन आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल एंड दिस सेशन। जी, किसी को पूछना है तो कोई क्वेरी शुड। 16,400 के ऊपर ही लॉन्ग करना है ना? वो आई है, वो सेकंड में हेलो, लॉन्ग 16,400 के ऊपर ही लॉन्ग करें ना? वो सेकंड में मेरा एक डाउट था निफ्टी की करेक्शन को लेके। अगर हम इनिशियल फॉल को ए मानते हैं और जो सेकंड रिट्रेसमेंट अभी चल रहा है उसको हम बी समझते हैं, जो कि 60% तक जा सकता है, हाउ मच टाइम डू यू फील कि दिस बी शुड टेक इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग? देखिए, एक सिंपल चीज है, ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है। ट्रेंड होता है आपका प्राइस वाइज और टाइम वाइज। ठीक है, ये जो फॉल आ रहा है, ये पूरा फॉल अगर जितने टाइम में आया है उतने टाइम में अगर ये पूरा फॉल रिट्रेस नहीं होता है, उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, दैट तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ये फॉल करेक्टिव बन जाएगा और यहाँ से मार्केट फिर से फॉल करेगा। तो ये 2 दिन का फॉल था। जी,
ओके ये 2 दिन का फॉल था। अगर 2 दिन में मार्केट 16,400 नहीं निकालती है, then this can easily be converted into 5 subdivisions. ओके ओके, थैंक यू। Yes, Sushant. ऑलराइट, किसी को कुछ क्वेरी या कुछ है तो हम लोग लेंगे, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। हेलो सर। यस यस, हेलो सर, अभी जो वेव चालू है वो सेकंड वेव ही चालू है, एक्सटेंड हो गई क्या? वेव 2 एक्सटेंड हुई ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ। देखो, अगर एक सिंपली आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से वेव 2, यहाँ पे हमारा खत्म होगा, उधर से वेव 4, ये जो ओके है और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन क्या होती है, मतलब सिंपली आप लर्न करेंगे तो ये जो पूरा ट्रेंड है जो डाउनफॉल का, वो ट्रेंड यहाँ से हो सकता है कि रिवर्स हो सकता है प्रोबेबली, क्योंकि ये जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल थी उसके ऊपर मार्केट एक बार आया, सपोर्ट लिया। तो पहले जो रेजिस्टेंस था डायनेमिक, उस पर सपोर्ट लेके मार्केट एक अच्छी कैंडल बनाया है। तो बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करें, लेकिन आपको कंफर्मेशन सिर्फ 16,399 के ऊपर ही मिलेगी। तब तक हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से 1 और 2 बना के नीचे जाए। थैंक यू सर। मार्केट जितने भी करेक्शन दे रहे हैं, देखो आपको अगर देखना है तो आपको सिंपली देखना है कि मार्केट जितने भी करेक्शन दे रहा है वो इम्पल्स में दे रहा है कि करेक्टिव करेक्शन है। मतलब जितने भी फॉल आ रहे हैं, जितने भी वो क्या बाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं फॉल। देखो, इम्पल्सिव फॉल कैसे आएंगे, जहाँ पे आपको बायर्स बहुत कम मिलेंगे। देखो, ये जैसे फॉल था, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे एंटिसिपेट कर, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करके गए थे, नेक्स्ट डे अच्छा प्रॉफिट होता है। वो क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्लियरली, आपको 5 इयर्स डाउन दिख रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से जब भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एबीसी 3 वे में जा रहा है, जब भी नीचे आ रहा है तब 5 यूज में आ रहा है। तो आपको 5 यूज जहाँ भी दिखेंगे तो वहां पे क्या होगा, ट्रेंड एडवांस होगा और वहाँ मतलब अपसाइड या डाउन साइड आपको मोमेंटम दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कहीं भी देखोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है कि ये भी जितने भी करेक्शन आ रहे हैं ये सिर्फ करेक्टिव फॉल आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई इम्पल्सिव फॉल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितना टाइम आप टाइम देखिए करेक्शन का कितना है। सेकेंडली अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप सिंपली देखिए कि जब भी फॉल आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। मतलब जितने भी रेड कैंडल्स है, जब रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही है तो कितनी लंबी फॉर्म हो रही है, और जब ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है, यहाँ पे देखिए आप जितनी भी ग्रीन कैंडल्स है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। मतलब एक रेड कैंडल के सामने कितने ग्रीन कैंडल्स आपको दिखेगी, तो आपको क्लियरली वैसे भी पता चल जाएगा ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ऑलराइट, सो we'll close the session now. मेरा एक लास्ट डाउट, इफ यू कैन केटर, मुझे ना वीकली में आई एम डाइसी कि हम वेव 5 कर चुके हैं या हमारी वेव 5 पेंडिंग है नीचे से, इफ वी चेक ऑन वीकली। निफ्टी के लिए हाँ, निफ्टी के। वेव 5 मतलब ये जो रिसेंट फॉल उसका वेव 5 बोल रहे हैं, एंटायर वेव 5 ऐसे करके बोल रहे हैं? एंटायर का मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम कोविड से लेके अभी तक का। कोविड मतलब 2020 बॉटम से यहाँ से राइट, यहाँ से 7,500 से तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, वेव 5 कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको आरएसआई वाइज भी दिखेगा उसका उसका क्लियर है। यहाँ पे वेव 1 2 है, और ये 1 2 3 4 5 फॉर वेव 3, दिस इज वेव 4 साइडवेज करेक्शन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके वेव 5 यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ अगर आपको। तो मतलब हमारा अभी ए बी सी साइडवेज हो सकता है या फिर करेक्टिव नीचे को हो सकता है, राइट? हाँ, ये पूरा करेक्टिव फॉल दिख रहा है अभी तक तो। सी दिस इज 1 2 3 4 5, बट वीव टू ऑलवेज क्या करता है, डीप रिट्रेस करता है। आप मार्क किया तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, क्या है सिर्फ 23% ही रिट्रेस किया है। तो अगर यहाँ से मान लो मार्केट यहाँ से अगर
ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तो आपके वेव 3 के टारगेट्स बहुत बड़े होंगे। ठीक है, बताना तो आपको सुनने में मजाक लगता है, इट कैन इजीली गो अबाउट नहीं 26। आई एग्री 1.618 तक निकल सकता है जी जी, क्योंकि अगर यहाँ यहाँ पे से क्या निकले। है, आप निफ्टी देखेंगे तो क्या है कि निफ्टी ज्यादा नहीं गिरा है। क्यों? क्योंकि जितने भी हैवीवेट स्टॉक्स उसमें क्या है, सेक्टरल रोटेशन हो रहा है, मतलब रोटेशनल सेल ऑफ आ रहा है, एक साथ में नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या है कि निफ्टी आपका फॉल एक साथ में नहीं दिखेगा आपको। इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफी गिरे हैं स्टॉक्स। आप हैवीवेट स्टॉक देखें, एचडीएफसी है, हाई, ये ऑलमोस्ट 50 to 61.8% हो चुका है। तो ये स्टॉक्स अगर आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो, बिल्कुल 61% प्राइस आया है। तो स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहिए ऐसे, जब भी फॉल आता है 61.2%, 50% गोल्डन रेशियोज यू कैन एक्यूमुलेट और वैल्यू बाइंग हो सकती है, यहाँ पे नहीं होगी। Got it. Okay, thank you for your viewpoint. Thank you. So we'll close the session now and we'll see you later.